राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे तो मेरी भी है रहेगी भी राधे तो मेरी भी है रहेगी भी राधे तेरे सिवा मेरा कोई नहीं राधे तो मेरी भी है रहेगी भी राधे तो मेरी भी है रहेगी भी राधे तेरे सिवा मेरा कोई नहीं राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 राधे मुझे दासी पर कृपा कर राधे मुझे दासी पर कृपा कर राधे तब मानो तुम दयालु साधु राधे मुझे दासी पर कृपा कर राधे मुझे दासी पर कृपा कर राधे तब मानो तुम दयालु साधु राधे राधे गोविंद 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे चंद्र भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगंडले भक्तवंशा कलत्तरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दयासंत भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करुणा से हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में 84 कोश ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्रीधाम वृंदावन से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण, भगवत चिंतन का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की ब्रज लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य है। जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण, जय श्री
वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरा धर्मदं फलादरुष्टात् पूर्णन्दसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। पूर्ण परब्रह्म श्री कृष्ण रूप से गोकुल में अपनी बाल क्रीडाएं कर रहे हैं। क्योंकि श्री कृष्ण तो वही हैं जो एकमात्र आनंद और आकर्षण की सत्ता है। बड़ा सुख हो रहा है। अभी तो प्रायः प्रभु नंद भवन के अंदर ही हैं। बाहर जाते हैं घुटनों के बल थोड़ी दौड़ लगा के। अब बाहर कोई परिचित तो दिखता नहीं, तो थोड़ी देर उसके साथ जाते हैं। जब देखते हैं कह रहे ये तो कोई अज्ञात व्यक्ति है, तो उलट के उल्टा हो गए तुरंत मैया की तरफ भागते हैं। नंद भवन के प्रवेश द्वार की ओर लौटे आते हैं बड़ी तेजी में। आज सखाओं ने मैया से कहा, भद्र कहते हैं यशोदा मैया से, मैया मैंने आज आए कृष्ण को अपने मुख में मिट्टी डालते देखे हुए, और मैं जो मना करूं हूं बहुत हठी है कन्हैया। न जाने मिट्टी खाने की कहाँ सूझी आज उसको। मेरे मना करने पे कहे मैं खाऊं तो तेरों का बिगड़े। मैं तो खाऊंगा, आज तो ये सारी मिट्टी मैं खा जाऊंगा। मैया हट करे तो सब खा जाए या और खा जाए, तो रोकना चाहिए कन्हैया को। आज मैया ने छड़ी उठाई। आज मैया ने पहली बार छड़ी उठाई, क्योंकि अब थोड़े बड़े भी तो हो रहे हैं, बाहर भी निकल गए। मैया कहाँ कहाँ संभाल करेगी। पर अरे मैया, भगवान शिव इस दृश्य को देख के व्याकुल हो गए। अरे मैया तू कहाँ करने जा रही है? अरे ये श्याम सुंदर छड़ी से मारने तो क्या धमकाने योग्य भी नहीं है। और जो अन्य माताएं हैं, कुछ एक गोपियां हैं, मैया के हाथ से छड़ी छीन लेना चाहती हैं। सुनंदा जी ने पकड़ा हाथ यशोदा मैया का, और आज पहली बार सुनंदा जी को थोड़ी कड़ी दृष्टि से भी देखा। तू यहीं रहे, देखती नहीं है इसकी आदत कितनी बिगड़ रही है। कुछ कठोर होकर डांटे बिना ये मानेगा नहीं। अब आंगन में कैसे रहेगा कोई। मैया छड़ी उठाई है, अब पिटाई हो गई तो आज कौन रोकेगा। पीछे पीछे सब चली। थोड़ी दूर दूर चली कि कुछ तो मैया सोचेगी हम लोग हैं तो कुछ कम डांटेगी। अरे ये बालकृष्ण क्या डांटने योग्य है। रोता भी है तो चुप नहीं कराया जाता। वो झांकी भी, वो छवि भी ऐसी सुंदर होती है, जीव सद्बुद्ध भूल जाता है। पर सचमुच ये नंदनंदन
आज तो धूली की छोटी सी ढेरी पर बैठा हुआ है। नीलमणि की नीलिमा बाहर कम आ रही है। क्यों? सर्वांग में धूल धूसर, मानो वो धूल अपने ऊपर डाल डाल के भी खूब नहाए हैं आज, लगता है। कोई अंग जगह नहीं दिख रही है जहां धूल न भरी हो। पर शंका है, थोड़ा भय। द्वार की ओर नंद भवन के देख भी रहा है। हो सकता है इन बालकृष्ण को आशा रही होगी कि भाई सखा केवल धमकाते, मैया से नहीं कहेंगे। पर जब देखा सखाओं के आगे छड़ी लेकर आती भई अपनी मैया, झट धूल से उतरकर खड़े हो गए। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। थोड़े हाथ पैर फटकने लगे, मानो जो धूल हो ऊपर झड़ जाए। मैया तो सोटी लेके आ रही आज। अब उन कन्हैया का जो मुख है ना, बिल्कुल भयभीत। अरे जिनके भय से काल भी डरता है। कौन सा काल? जो ब्रह्मांडों का भक्षण करता है। मैया को देख के चेहरे पे भय। अब तो जितनी अन्य पीछे पीछे सखियां हैं, गोपियां हैं, माताएं हैं, सबका हृदय तो मानो इतने से ही कुचल उठा। सब डरी हुई हैं। क्यों? ये पहले इतना डर के खड़ा हो गया। यशोदा मैया इतनी कठोर भी आज मालूम पड़ी है सबको। सुनंदा जी आगे जाकर बाएं हाथ से उनके दोनों हाथ पकड़ लिए। मैया ने थोड़ा छिड़काया है और कन्हैया को पकड़ी मैया। क्यों रे, तैने मिट्टी क्यों खाई? खाइए मिट्टी। मैया नहीं खाई। मैया ये नहीं कहते क्या नहीं खाई, नहीं खाई। कैसे बोलते? रोते रोते बोलते। इतना जोर को तो मैया ने कभी पकड़ा ही नहीं। एक हाथ में दोनों हाथ कस के रोते रोते बोलते हैं। नेत्रों से अश्रुबिंद टपक रहे हैं, मोटे मोटे। मैया का स्वर कठोर है। क्यों? ये तेरे सब सखा तो कहते हैं। आज मैया को तो कन्हैया के आंसू भी नहीं दिख रहे। पीछे सब व्याकुल खड़ी हैं। अब तो देखिए, बस रोने से काम नहीं बन रहा, आंसू गिराने से तो हिचकियाँ लेने लगे जोर जोर से। मैया ये सब मुझसे झगड़ते हैं, मैया ये सब झूठ बोले हैं। मैया ने कहा, दाऊ भी तो कहता है। सब सोचती हैं आज यशोदा को क्या हो गया, इतने सुकुमार पर इतना क्रोध। कन्हैया ने कहा, मैया तू मेरी बात सच ना माने ना, तो मेरे मुख तो तेरे सामने ही है, तू देख ले। सब तो सोचती हैं इससे ज्यादा ये नन्हा सा और क्या कहेगा, कितना शील है इसमें। कम से कम अपने अग्रज दाऊ को झूठा तो नहीं कहा। मैया ने दाऊ का नाम लिया, दाऊ कहता है तो कहता है, मुंह में देख ले फिर। अरे इसकी शील से ही यशोदा को अब संतुष्ट हो जाना चाहिए। अरे ये कोई राम जी की शील सिंधु है, इनकी जैसी बात कोई नहीं कर सकता। गोपियां सोचती हैं कितना शीलवान है, बड़े को झूठा नहीं कहा। मैया को संतुष्ट हो जाना चाहिए। मैया ने कहा, अच्छा मुंह खोल। हाथ में छड़ी है।
अगर मैया ने सोचा होगा, भद्र कहता एक चुटकी तो मैंने देखी है, अगर एक चुटकी भी धूल इसने खाई है तो मुख में जाकर कुछ कहीं ना कहीं तो लगी होगी। दूसरी माताएं, चाची, ताई, सब गोपियाँ कुछ एक थी, सब डर रही हैं आज मैया से, सबके हृदय धक धक हो रहे हैं। मैया घर चले, ठीक हो जाए, क्रोध उतरे तो आज मैं झगड़ूंगी और दोबारा इस सुकुमार के आगे हाथ उठाने नहीं दूंगी, मैं पैर पकड़ लूंगी। सुनंदा जी बार बार विचार करती है। अब तो भैया जब मुख खोला बालकृष्ण ने, शील थोड़ा ही दिखा रही है, शील का समय नहीं है ब्रज में, शील दिखाने नहीं आए हैं। मैया के तो नेत्र फटे के फटे, ये सब क्या हो रहा है। दूसरी ही सोचती है, मैया इतना आश्चर्यचकित होकर क्या देख रही है मुंह में। कन्हैया तो अपना छोटा सा मुंह खोले खड़ा है, अब भी भयभीत ही है मैया से, आंसू ढुलका रहा है, हिचकियां लेना बस बंद किया है किसी तरह। अरे यशोदा को क्या हो गया, ये क्यों कांप रही है। अरे इसका शरीर तो पसीने से भीगता जा रहा है, हाथ से छड़ी तो छूट चुकी है इसकी। इस नन्हे से कन्हैया को हाथ क्यों जोड़ रही है। हंस गया कन्हैया। अरे ये हंसता है तो चांदनी छिटकती है। कोई कहती है अरे मैया ही हाथ जोड़ेगी तो हंसेगा ही, और अब तो मैया का हाथ पकड़ के मचल भी रहा है। ये थोड़ी दूर से देखती हैं, मैया क्रोध में, कोई पास नहीं जा रहा है, जो दिखता है वो देखती हैं। मैया मैं दूध पिला, मैं भूख लगी है, मैया मैया मैं दूध पिला। सोचती है सुन के कि अरे इतनी देर से खेल रहा है, भूख तो लगी ही होगी। मैया ने अंग में उठा लिया, कुछ कन्हैया से कहा ही नहीं। क्यों, पहले ही छड़ी देख के इतना डर गया था, अब कुछ कहना तो बड़ी भारी क्रूरता हो जाती इसके ऊपर। सुनंदा जी ने पूछा, जैसे ही मैया थोड़ी आगे बढ़ी सब पहुंच गई। सुनंदा जी ने पूछा, अरे कन्हैया का मुख खुला देखकर तू इतनी डर क्यों गई थी। मैया ने कहा, तू सुनकर हंसेगी, मुझे कोई रोग हो गया है। जब मैं इसका खुला मुंह देखती हूँ ना, मुझे अद्भुत से स्वप्न दिखने लगते हैं। जब ये छोटा सा शिशु था ना, बिल्कुल एक बार इसने जमाई ली, तब भी ऐसे ही स्वप्न मुझे दिखे थे, आज भी वैसे ही कुछ हुआ। और मैंने अपने कान पकड़े, इसे मुंह खोलने के लिए कभी नहीं कहूँगी, और इसके मुंह खुले में कभी झांकूंगी भी नहीं। न जाने मुझे क्या क्या सपने आने लगते हैं, क्या क्या अद्भुत चीज़ें दिखने लगती हैं इसमें। मुझे तो ऐसी ऐसी चीज़ दिखती है मानो सारी सृष्टि ही इसके मुंह में दिख रही है। मैं जानती हूँ ये सब स्वप्न जैसा होता है, मैं थक जाती हूँ ना, चक्कर सा आने लगता है। अरे मुझे उसमें जीव, काल, प्रारब्ध, संचालक, कारण, प्रकृति, मन, बुद्धि, त्रिगुण सब दिखते हैं, पर ये सब स्मरण रहेगा मैया को तब तो। इसलिए मैया सोचती है कुछ अद्भुत स्वप्न सा दिखता है, इसकी खुले मुंह में कभी झांकूंगी नहीं। कोई इसके नाम बताता है, कोई कोई देवता भी दिखते हैं, कभी वायु, अग्नि, आकाश, वरुण, इंद्र, सूर्य, चंद्र, तारक मंडल, पता नहीं क्या क्या, महासागर, महाद्वीप, पर्वत, कानन, नदियाँ, नगर, पृथ्वी भी दिखती है, उसमें मथुरा भी दिखता है, ये यमुना भी दिखती है, और तट पर गोकुल भी दिखा। और गोकुल दिखा तो गोप, गोपी, गाय, गोष्ठ, गौशाला सब दिखे, यहाँ तक कि तुम्हारे ब्रजपति भैया भी दिखे, अपने को भी देखी। मैया कहती है, अरे सुनंदा क्या कहूँ, ये जो अपना नीलमणि है ना,
ये मुझे कई बार स्वप्न में भी दिखता है। पर मैया ये कैसे माने कि जागते जागते मुंह में कुछ दिखता, मैया इसको मानने का थोड़ी तैयार है। मैया का वात्सल्य असीम है। मैया सोचती भला ये कहाँ संभव है, तो कोई अद्भुत स्वप्न नहीं है, मेरी आंख में कुछ रोग हो गया है। नन्हे से श्याम का मेरे नन्हा सा मुख है, और उसमें इतना झमेला कोई कैसे देख लेगा, इसलिए मुझे स्वप्न आ जाता है कुछ। एक बार तो मैंने भगवती पूर्णमासी से भी पूछा था, वो थोड़ी हंसी थी, फिर कह रही थी, अरे अरे यशोदा, जो सर्वात्मा है, सर्वस्वरूप है, उसमें सब कुछ दिख सकता है। देखो देखिए, तो बातें साधु संत करते, मेरी समझ में बातें नहीं आती। ये भगवती पूर्णमासी, ये तो साक्षात योग माया है। और वो खुद यशोदा मैया से एक दिन कहती हैं, अरे यशोदा, योग माया की महिमा अपार है, वो कुछ भी कर सकती है। पर सुनंदा, देखिए बात तो ठीक है, भगवती जगदम्बा तो सब कुछ कर सकती है। अब मेरी मनोती मानी हुई है, पूरे कार्तिक के महीने में सूर्योदय से जमुना स्नान करके पूजन करूंगी देवी कात्यायनी की। अब तो सुनंदा जी सोचती हैं कुछ अनुष्ठान हम भी कर लें, जिससे ये यशोदा ठीक हो जाए, इसको जो बार बार स्वप्न आते हैं ये भी रोग दूर हो जाए। क्योंकि नन्हा सा तो कन्हैया है, भला ही क्या चमत्कार करेगा। ये पूर्णमासी भी न जाने कभी कभी क्या क्या कहती है। पर कोई कहती है कभी कभी तो महर्षि शांडिल्य भी कहने लगते हैं। और ऋषि मुनियों की बातें तो गोप भी नहीं समझते, तो मैं क्या समझूंगी। सुनंदा जी कहती हैं, हाँ भैया भी कहते हैं, नंद जी, इन महर्षियों को तो सब कहीं परमात्मा ही दिखते हैं, ये तो पशुओं को, पेड़ों की, सबकी स्तुति करते हैं। पर एक बात पक्की है, क्या कन्हैया के मुख में उसकी छोटी सी कोमल सी जिह्वा है, सफ़ेद सफ़ेद दांत है, और कुछ नहीं है, कुछ अटपट नहीं है, कन्हैया बिल्कुल स्वस्थ है। क्यों, सुनंदा जी ने आज कन्हैया को एकांत में बिठाकर मुंह खोल के देखा है। कन्हैया थोड़ा मुख खोल, नेक मुख खोल के देखा। और कन्हैया से कोई कहेगा नेक, तो कन्हैया को नेक तो कुछ आता ही नहीं है, थोड़ा तो कुछ नहीं आता है, पूरा मुंह जोर से जितना फाड़ सके। सुनंदा जी ने बढ़िया से देख लिया, छोटी सी कोमल सी लाल लाल जीव है, दांत भरे पड़े छोटे छोटे, सफ़ेद सफ़ेद एकदम, कुछ इसमें अटपट खटपट नहीं है। तो ये तो यशोदा की ही दिक्कत है, अब उसी की दिक्कत दूर हो जाए तो बढ़िया है। कन्हैया को क्या है, अपना नन्हा सा मुख खोल दिए, भली प्रकार से देख ले। अब बुआ जी को दिखा रहे मुख, खूब बढ़िया से देख लो। और क्या कहते हैं, बुआ क्या है इसमें? कन्हैया लाल पूछते हैं सुनंदा जी से, क्या है इसमें? अब वो क्या करती, वो कन्हैया से कहती हैं, कन्हैया तेरे दांत गिनती हूँ। फिर क्या है, प्रभु तो आनंद देने और लेने आए हैं। कहते हैं बुआ अब तू अपना मुंह खोल। तो सुनंदा जी का मुंह खुलवाया कन्हैया ने अकेले में, और अपनी पतली सी तर्जनी से छू छू कर सुनंदा जी के दांत गिनते हैं। पर क्या गिनेंगे, अभी इनको गिनना तो आता ही नहीं। 1 2 1 2 1 2 1 2 दो चार बार कह लिया। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। ऐसा दिन रात अगर सोए नहीं है तो कुछ न कुछ भीतर बाहर खटपट मचाए ही रहते हैं। मैया को तो बिल्कुल चैन नहीं, क्यों, कब कहाँ क्या कर ले।
ऐसे ही एक बार गोकुल में फल बेचने वाली आई। वृद्धा हो गई थी, पर वो क्या करे, भाई पेट की जो भट्टी है, ईंधन तो उसको देना ही पड़ता था। अकेली थी, कोई ऐसा उसका था ही नहीं जो उसको रोटी दे दिया करता। तो जमुना पार, पल्ली पार परिश्रम करके किसी प्रकार अपना पेट उसको भरना पड़ता था। इनके ये लोग जो सब रहते थे इनके घर में, तो अगर किसी के घर 5 वर्ष का भी बालक हो तो तरह तरह के फल, मीठे मीठे औषधियाँ इकट्ठे करने लगता है। इनका यही काम होता था। सब काम करें तब तो पेट भरे। अब इस वृद्धा के शरीर में शक्ति तो रह नहीं गई थी कि भाई वृक्षों पर चढ़े उतरे या अधिक खोद कर जमीन में से कंद निकाले। किसी प्रकार कुछ दिन में कुछ फल, कुछ औषधियाँ इकट्ठा करनी पड़ती थी। न करे तो खाए क्या, तो उनको बेचकर ही पेट अपना उसको भरना पड़ता था, फल वाली। और दूसरे ये भी था कि मथुरा में जब महाराज उग्रसेन थे तो कठिनाई नहीं होती थी इनको, क्यों, महाराज बड़े भले थे, यदुवंशी वहाँ नागरिक थे, इसके फल औषधियों को ले लेते और बड़ी उदारता से मूल्य देते। उदारता करते भाई जितना मूल्य है बढ़ा चढ़ा के देते कि भाई इसका निर्वाह होता रहे। वृद्धा हो गई, सोचती है ये राजा उग्रसेन के कुल में ये कंस कैसे उत्पन्न हो गया। इधर उधर से सारे राक्षस संसार के लाके मथुरा में इसने इकट्ठे कर लिए। अब मथुरा जाकर क्या करूं, क्योंकि कंस के जो राक्षस हैं, नगरपाल हैं, हाथ भर भर के तो फल खा लेते हैं, हंसते हैं, और मुझ पर दया करना तो दूर, तंग करते हैं। लूटपाट करके उनको आनंद आता है। सोचती है आज क्या मथुरा जाकर मुझे भूखों मरना है, नहीं जाना मुझे। और ये जो डोगरी है वृद्धा इतनी सच्ची है ना, जीवन में कभी कच्चे, कड़वे, कसैले, खट्टे फल नहीं बेचे। फल देख के पहचान जाती थी कितना मधुर है, कितना स्वाद है। कोई ग्राहक मिल जाए भाई मीठा कह के, खट्टा फल तो उसने कभी दिया ही नहीं। अब जो नगर में रहते हैं वो क्या जाने वन के फलों का स्वाद, देख के थोड़ी पता पड़ती है। और आम जैसे तो ऐसे फल होते हैं कि नगर में भी खूब मिल जाते हैं। आम तो फलों का राजा, स्वाद में क्या तुलना है। और जो नगर में रहते हैं ना, उनको भी बन के नए नए फलों का स्वाद तो आकर्षित करते ही है। नया नया फल आ जाए उस समय सब एक बार तो ले ही लेना चाहते हैं, पर अच्छे पके, बड़े मधुर, बड़े स्वादु फल मिले तो बड़ा बन बन भटकना पड़ता था इनको। कटीली लताओं में बैठ बैठ कर, कभी तो लेट कर, सरक कर भी निकालना पड़ता था फलों को। पर इसको मथुरा नहीं जाना, फल लेकर कुछ नहीं मिलता, भूखों मरने जैसी हालत है। कंस जब से आया कुछ नहीं देता, लूट लिए जाते हैं फल। और पर इसी बीच इसने गोकुल के ब्रजपति नंदराय जी और उनके गोपों की बड़ी प्रशंसा सुनी। सुनती है कि गोप तो बड़े भले, बड़े उदार होते हैं। आशा हो गई वहाँ मेरे फलों का कोई मूल्य समझेगा। कम से कम कंस के राक्षसों के समान वहाँ मुझ बुढ़िया को कोई लूटेगा तो नहीं।
कई दिनों तक बन बन भटकती थी, बहुत परिश्रम करके कुछ फल इकट्ठे कर सकती, तो वो सोचती कि मेरे फलों का असली मूल्य समझने वाला तो कोई मिल जाता, तो कुछ दिन बैठकर खाने की व्यवस्था हो जावे। अच्छा, ये रहते तो ऐसे ही हैं पल्ली पार जमुना पुलन पर परिग्रही होते हैं। ये तो चलो बूढ़ी हो गई, जो युवा भी होते हैं ना पड़ोस में, इन लोगों का स्वभाव होता था, अगर एक दिन का भी भोजन घर में है तो काम करने बाहर नहीं निकलना है। जब तक प्रभु दे रहे हैं खा लो, जब नहीं रहेगा फिर प्रभु इच्छा से निकलेंगे। तो अगर एक दिन का भी राशन भोजन अन्न फल कुछ भी घर में है तो काम पे जाना ही नहीं है। ये नियम होता था इनका। तो आज तो इसको बड़े सुंदर फल मिले जी। इस डोगरी को लगता है इतने उत्तम फल तो कभी मिले ही नहीं थे। कितनी गहन कटीली झाड़ियों में घुस घुस के कई दिनों से एकत्र किया था इसने। इन फलों के गुण बहुत हैं, वो जानती है। पर गोप भी तो वन वन में घूमते रहते हैं गाय लेकर, उनको भी तो ये दुर्लभ गुण वाले फल मिल सकते हैं। वो क्या फल लेंगे? मेरे फलों को पहचान भी लें, कोई एक भी पहचान ले तो मेरा परिश्रम सार्थक हो जाए। किसी एक ने भी इतने सुंदर उत्तम फलों को पहचान लिया कि ये कितने मधुर, कितने स्वादु और कितनी ऊर्जा से भरे हुए, कितने शरीर का कितना पोषण करने वाले, कोई ठीक से इनको पहचान जाए तो 1-2 महीने के भोजन का अन्न तो वो दे ही देगा। इतने फल उसने इकट्ठे किए और उसको यही आशा थी। फल लेके चल रही थी, सोचते सोचते महावन चली। अब महावन तो गोकुल के बाहर का वन है ना, तो गोकुल दूर था। हताश हो गई। हताश क्यों हो गई? महावन में ही एकदम निराश हो गई। इतने मीठे मीठे, इतने उत्तमोत्तम फल, जीवन भर फल एकत्र मैंने किए, ऐसा तो कभी नहीं देखा। इस महावन में तो ऋतु अऋतु का कोई चक्कर ही नहीं है। सब ऋतुओं के फल एक साथ लगे हुए हैं। यहाँ तो इतने फल लग गए कि वृक्ष फलों के भार से झुके पड़े। कोई हाथ भी मत उठाओ, पृथ्वी पर से ही समेट लो। और तरह तरह की जाति के उत्तम उत्तम फल, इतने फल यहाँ। निराश क्यों हुई? जिस महावन में इतने फल लदे पड़े हैं, अरे उसको क्या पता, जहाँ पूर्ण परात्पर ब्रह्म ही प्रकट है वहाँ सब ऋतुएं एक साथ फलित होती है। भगवान श्री राम वनवास में जहाँ जहाँ जाते एक एक वृक्ष की कल्प वृक्ष भी प्रशंसा करते। कोई भी ऋतु हो, सब सुखद, सब फल लगते। अरे वन की तो छोड़ो, त्रिकूट पर्वत पर गए, वहाँ भी सब लद गए फल से। बानर भालू फल फूल खाते। भगवान जैसे ही पहुँचे बोले खाओ। युद्ध शुरू होने से पहले त्रिकूट पर्वत पर, तो यहाँ बालकृष्ण विराजमान है, तो निराशा तो होगी। इतना परिश्रम करके ऐसे फल, और इससे बढ़िया फल यहाँ, और सब ऋतुओं के फल। ये नहीं कि गर्मी में संतरे मिले तो अभी नहीं दिख रहे हैं, सब दिख रहे हैं। आम, संतरे, केले, सेब सब एक साथ ही, अंगूर दिख रहे हैं, हर तरह के फल। और बैठे बैठे ले लो, लेटे लेटे ले लो, हाथ उठाना नहीं। तो यहाँ कौन लेगा मेरा फल? गोकुल में कौन पूछेगा? अब चाहे जितनी टोकरी यहाँ से और भर लूँ, कोई नहीं पूछेगा।
इतने रंग रंग के स्वादिष्ट फल जिस वन में बिखरे पड़े हैं, तो वहाँ क्या कोई फल खरीदने की बात सोचेगा? सोचती है भला हो उन मुनिराज का, मैं निराश होकर लौट ही चली थी यहाँ से। वो बड़ी बड़ी जटाओं वाले कोई मुनि ही तो होंगे, मुझे लौटते देखकर दया आ गई होगी उनको, तभी तो मुझे बुलाया। वो कहते हैं हे वृद्धे तू लौट मत, लौट मत। कौन थे वो? अचानक कहाँ से आ गए थे वो ऋषि मुनि? मुझसे कहते हैं यहाँ से लौट मत। अरे गोकुल में नंद द्वार पर चली जा। नंद द्वार पर? हाँ, इस नंद द्वार की ओर आकर आज तक कोई निराश नहीं लौटा। कोई निराश नहीं लौटा। भगवान पूर्ण काम है, आप्त काम है, फिर भी उनके द्वार से कोई निराश नहीं लौटा। वो तो इतना ही कहे गोकुल के नंद द्वार पर जा, वहां से कोई निराश नहीं लौटा, तो निराश मत हो, तो वहीं चली जाए एक बार। बोली श्री बाल कृष्ण लाल की जय। नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। भगवान बड़ा सुंदर प्रसंग है। फल वाली अपने ही फल लेके जाएगी जो लेकर आई है नंद बाबा के द्वार पर। और द्वार पर पहुंचे उसके पहले ही प्रभु कृपा कर देंगे। उन अंतर्यामी से किसके हृदय की भावना छिपी रह सकती है? बोले श्री बाल कृष्ण लाल की जय। राधे कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। वृंदावन प्रेम धाम की जय। रज रानी की जय। रस रानी की जय। समस्त ब्रजवासन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भगवान आज तो समय को दृष्टिगत करते हुए वाणी को विराम दिया जाए। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जी से आराम। रोज सोचते हैं कि 20 मिनट बोलूं कथा में, उससे ज़्यादा ना बोलूं, पर ठीक है। जय श्री सीताराम। जय जय श्री राम। वही करना है, वही करना है क्या? हाँ जी, बोलो भगवान, बोलो जो सीताराम। बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल की, सद्गुरुदेव भगवान की।